नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। आज हम एक ऐसे बेहद दिलचस्प और गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। क्या अमेरिका सच में नाटो और संयुक्त राष्ट्र यूएन से बाहर जा सकता है? और अगर ऐसा होता है तो एलन मस्क का इसमें क्या रोल होगा? क्या मस्क ने अमेरिका की विदेश नीति को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया है? तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि एलन मस्क का समर्थन क्यों है और इसका क्या असर हो सकता है। क्या इस कदम से विश्व राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं नाटो और यूएन का महत्व। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक रक्षा संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा करना है। इसका मतलब है अगर एक सदस्य पर हमला होता है तो बाकी सभी सदस्य देशों को उसकी मदद करनी होती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसमें 193 देश सदस्य हैं और यह वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, युद्ध और मानवाधिकार पर काम करता है। अब अमेरिका इन दोनों संगठनों से बाहर हो जाता है तो इसका क्या असर होगा? क्या यह दुनिया के लिए अच्छा होगा? यह जानने से पहले समझते हैं कि एलन मस्क का इसमें क्या रोल है। एलन मस्क जो आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अपने विचारों के लिए काफी चर्चित रहते हैं। हाल ही में उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्यों अमेरिकी करदाता यूरोप की रक्षा का 2/3 खर्च उठाएं। मस्क का कहना है कि अमेरिका नाटो की तरह यूरोप की सुरक्षा के लिए ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, जबकि यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा को लेकर उतनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। उनका मानना है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद संभालनी चाहिए। अब मस्क ने इस पर सवाल उठाया, तो क्या अमेरिका को अपने सैन्य खर्च में कटौती करनी चाहिए? क्या यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा के लिए ज़्यादा योगदान देना चाहिए या फिर क्या अमेरिका को नाटो से बाहर हो जाना चाहिए? अगर अमेरिका सच में नाटो और यूएन से बाहर हो जाता है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? पहला, वैश्विक सुरक्षा पर असर पड़ेगा। नाटो की तरह अमेरिका का योगदान यूरोप की सुरक्षा में अहम है। अगर अमेरिका बाहर जाता है तो यूरोपीय देश को अपनी सुरक्षा खुद संभालनी पड़ेगी। यह निश्चित रूप से यूरोप के सुरक्षा ढांचे को कमजोर कर सकता है। दूसरा है यूएन पर असर। अमेरिका यूएन का प्रमुख सदस्य देश है। इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण फैसले अमेरिकी हितों के अनुकूल होते हैं। अगर अमेरिका यूएन से बाहर जाता है तो इसका असर वैश्विक कूटनीति पर पड़ेगा। तीसरा है वैश्विक शांति संतुलन। अमेरिका के बाहर जाने से नाटो और यूएन के असरदार बनने की संभावना कम हो सकती है और इससे चीन और रूस जैसे देश का ही फायदा होगा। तो इसका मतलब यह है कि यह एक बहुत बड़ा फैसला होगा और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका को नाटो और यूएन से बाहर जाना चाहिए? अगर हम मस्क के दृष्टिकोण से देखें तो उनका कहना है कि अमेरिका को अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति को दुनिया भर में बांटने के बजाय अपने आंतरिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर यदि अमेरिका बाहर जाता है तो इसके वैश्विक प्रभाव होंगे। यूरोप की सुरक्षा कमजोर हो सकती है और यूएन के प्रभाव में कमी आ सकती है। इसके अलावा अमेरिका का वैश्विक नीति भी प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों, यह था आज का विश्लेषण। क्या आप भी मानते हैं कि अमेरिका को नाटो और यूएन से बाहर जाना चाहिए? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।